भाई ये देश है या लैंग्वेज का रिंग? देखते हैं। गाइस न्यूज बॉय है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े लफड़े के बारे ओके। में, जो कि हो गया एमएनएस पार्टी के चीफ राज ठाकरे वर्सेस झारखंड के एक एमपी निशिकांत दुबे के बीच में। एमएनएस पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, क्या सीन चल रहा है महाराष्ट्र में आपको पता होगा। उनके पार्टी के लोग महाराष्ट्र में जबरदस्ती मराठी बुलवा रहे, जो नहीं बोल रहा है उनको पीट रहे हैं। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स आपने देखा होगा। तो इसी के ऊपर झारखंड के एमपी कुछ हफ्ते पहले रिएक्ट कर रहे थे, वो रिप्लाई दिए थे राज ठाकरे को। वो कहे थे जब आप अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, तभी ये कर पा रहे हो। यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे, ये एनआरकी जो है नहीं चलेगी। तो उसी का रिप्लाई राज ठाकरे दिए आज एक इवेंट के दौरान। वो कहे तुम हमें पटक पटक के मारेगा ना दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समंदर में तुम्हें डुबे डुबे कर मारेंगे। निशिकांत दुबे का जो टाइटल है दुबे, उसी का यूज करके उन्होंने कहा कि तुम्हें डुबे डुबे कर मारेंगे। वेल इसका रिप्लाई अभी तक निशिकांत दुबे नहीं दिए हैं, अगर तो देते हैं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और जो नेता लोग हैं वो ईगो पे अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सबसे पहली बात जो कहा है कि आप यूपी आओ, बिहार आओ, कोलकाता, तमिलनाडु, जो भी कहा गया है, सो देखो कहने का मतलब कैसे तो जो वर्ड है, स्टेटमेंट है, वो गलत था। हाँ, आप यहाँ पे ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में हर 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाद कल्चर, लैंग्वेज, सब चीज़ चेंज होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आप तेरे को ये आता है ये लैंग्वेज, तो ही तू यहाँ सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। ये चीज़ गलत है, क्योंकि आपको पता है हर एक सिटी से लोग दूसरी सिटी गए हैं वहाँ रहने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ आप उन्हें समझाया जा सकता था, लेकिन समझाया भी मतलब कैसे कि बहुत ज़्यादा दिनों से ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो फ्रस्ट्रेशन में मे भी ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हो, बट हाँ, अगर आप पॉलिटिशियन हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, तो फिर ये चीज़ गलत है। और भाई पहली बात तो लैंग्वेज कभी किसी का दुश्मन होता ही नहीं है, लेकिन जब उसका यूज आप वोट बैंक और अपने ईगो के लिए करते हो तो वो बहुत बड़ी वेपन बन जाती है। इट डजंट मीन कि मैं मराठी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, नहीं भाई, बहुत कुछ किया है मराठा लोगों ने फॉर आवर कंट्री, वी नो, बहुत रियल में बहुत कुछ करा है। बट इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो हिंदी हो या मराठी, दोनों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को आप किसी पे थोप नहीं सकते। भाई मेरा आप लोगों से सीधा सवाल है कि मतलब जो यूथ है उनसे कि आप कई सारे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ के आए पढ़े हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, अभी तक नहीं आती इंग्लिश। मतलब उन्होंने पढ़ा है सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम से मीडियम्स पर, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो आप ये कैसे जज कर सकते हो कि मतलब जो बंदा किसी और सिटी से आया है उसके यहाँ काम करने के लिए, तो उसे उस सिटी की लैंग्वेज आनी ही चाहिए और वो सीख ही लेगा। हाउ, कितनी वियर्ड बात है कि जहाँ लैंग्वेज हमारे कल्चर का पावर होना चाहिए था, वही लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स का शॉर्टकट बन गया है। अब कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो, कुछ भी चीज़ें बोल रही हैं, इंडियन हमें पता है ना कि हमारे लिए क्या सही है, ये चीज़ हमें पता है ना भाई। यूनिटी या ईगो का तमाशा। तो भाई आई थिंक देश भाषा से नहीं भावनाओं से चलता है, और अगर कोई लैंग्वेज नाम पे तमाशा या लड़ाई करवा रहा है तो भाई समझ जाओ कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और नथिंग एल्स। क्योंकि भाई लड़ाई से या भाई अपने देश में कट पिट के मर जाओ ना, सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो बाहर के, जो पाकिस्तान है वो अटैक कर, नहीं भाई उन्हें उनसे बाद में डील करेंगे, पहले खुद ही मर जाए। यहाँ है चाइना हमसे आगे निकल रहा है और यहाँ हम इस चीज़ों पर लड़ रहे हैं। मतलब कंपेयर करते हैं अपने आप को हम पाकिस्तान से, जो हमसे तो कई गुना पीछे है। भाई चाइना से करो ना, वहाँ कुछ सीखो यार। मतलब अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो वहाँ तो लैंग्वेज आपको आती है, वहाँ आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी नहीं बोलते हो। आई नो, बट हम फॉरेन कंट्री जाते हैं, वो हमारा कंट्री नहीं है, वो हमारा देश नहीं है, तो वहाँ हमें तो, और वहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती। डैट मीन कि अगर वहाँ वो मेजोरिटी में है, हम है ही नहीं, हम माइनर में। डैट मीन कि अगर हमें उनको अपनी बातें कहनी है तो हमें उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। बट अगर हम इंडिया में है तो ये हमारा देश है भाई, यहाँ जरूरी नहीं है कि मैं यही या फिर कुछ और लैंग्वेज बोलूँ। नहीं भाई, यहाँ मेजोरिटी हिंदी बोलते हैं, सबको ही लगभग आती है हिंदी, तो मैं हिंदी क्यों ना बोलूँ? तो क्या दिक्कत क्या है? ऐसा तो फिर बिहार के अपने भाषा बोलेंगे, यूपी का अपने, हरियाणा का अपने, कोलकाता के अपने, कर दो लड़ाई, फिर होगी बात। नहीं भाई, इन दी एंड व्हाट यू थिंक कि जो लैंग्वेज है उस पर हमें पॉलिटिक्स चाहिए या फिर देश की एकता के लिए? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर जो मेरी बात कुछ गलत लगा हो भाई, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सजेशंस और देना, तो ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ मैंने कहाँ गलत बोला। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।